आपको क्या लगता है यहाँ कोरोना आ सकता है क्या? पहाड़ी रास्ता है, दिक्कत आएगी उसको आने में। अंकल मजाक। छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं अभी और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। हम टारगेट करेंगे उन लोगों को जिन्होंने मास्क पहना है। जैसे 5 रुपये वाला मास्क 25 रुपये में मिल रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। तो जिन लोगों ने वो पहना हम उनसे पूछेंगे कि वो कितने जागरूक एक्चुअली हैं इसको लेके। और ये एक उत्तराखंड में छोटा सा कस्बा है, तो यहाँ लोगों की जागरूकता हम अपने वीडियो से लोगों को पूछेंगे जाके। केटीएम के सामने लगा है, स्टेट बैंक के सामने। केटीएम हाँ वहाँ पे लगा है ना डेटोल। कोरोना क्या है? कोरोना बीमारी, उससे डरना नहीं है, बस उससे डरना नहीं है। कोरोना से हाथ नहीं, कोरोना से हाथ धो। कोरोना के बारे में बताओ एक वीडियो बनाने से कोरोना के बारे में आप कुछ बताओ। कोरोना आपको भाई गाड़ी में फैमिली बैठी हुई सारी ना। ओके सर। आपको डर लगता है कोरोना से, वायरस से? मतलब कितने चांसेस हैं आप ये मतलब कोरोना के यहाँ आने के? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि यहाँ चांस आने के कोरोना के? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं आएगा ना यहाँ, जैसे कि यहाँ इसलिए नहीं आएगा। आपको क्या लगता है यहाँ कोरोना आ सकता है क्या? पहाड़ी रास्ता है, दिक्कत आएगी उसको आने में। अंकल मजाक नहीं हो रहा, सीरियस है। सीरियस ले रहा हूँ, दिक्कत है ना आने में। ठीक है, चलो अच्छे से बेइज्जती करी अंकल ने हमारे। कोरोना के बारे में इनफ जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। अब अपने क्रू मेंबर से पूछेंगे जो हमारे साथ हैं, कोरोना के बारे में क्या लगता है? वही सर सबको लगता है। जैसे कि इसका टीका अभी बन चुका है, तो यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? करीबन 15 दिन तो लग ही जाएंगे। टीका कब बना? अभी कुछ दिन पहले। उसके बारे में बताना चाहिए। मैंने टीका जैसे बन चुका है, तो अभी यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा टीके को? आप क्या लगता है? इनको क्या लगता है? अरे भाई क्या? अबे भाई देखो तो 2 मिनट। बताओ कि अपने गांव के लोगों को कोरोना से कैसे बचाओ? अभी बस 1 मिनट पहले 3 कसम तो नहीं बोल रहे, 3 कसम यूट्यूब पे आएगा ये। उन्होंने खुद हमें बुलाया है। अरे मैं कैमरा क्या? अब कोरोना के बारे में आप हमें बताइए। मजाक नहीं है, सीरियस। जैसे टीका बन चुका है, यहाँ आने में कितना टाइम? अरे मैं थोड़ा सा बता दो यार, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ मतलब कोरोना आने के कितने चांसेस है उत्तराखंड में? आपको क्या लगता है? और जो आपने मास्क पहना, क्या आप बच जाओगे? यहाँ तो वैसे कमी चांस उनको जैसा यहाँ तो कमी चांसेस है वैसे, क्योंकि यहाँ इतने केसेस नहीं है अभी। पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उससे हो सकता है कि कुछ हो जाए। अगर आपके किसी दोस्त को कोरोना हो गया तो आप क्या करोगे फिर? हम यही मास्क लगाएंगे, हाथ मिलाएंगे, फिर उसके बाद धो देंगे। यही फिर बचाओ, क्या करना है? आप दुआ नहीं करोगे उसके लिए? दुआ क्या करना है? उत्तराखंड में लोग कोरोना के लिए कितना जागरूक हैं, हम उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। और हमने बना चुका है एक्चुअली वीडियो, और एक बहुत मिला जुला रिएक्शन हमें मिला। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये। और लाइक करो या ना करो, बट प्लीज़ जागरूक आप ज़रूर हो जाइए कोरोना के लिए। हमारे साथ हैं साहिद भाई, जो कि सतपुली के नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है हंस फाउंडेशन, वहाँ कार्यरत है। और हम इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे अबाउट कोरोना। तो आपकी कोरोना के बारे में जैसे आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कितनी हार्मफुल, कितना खतरनाक ये बीमारी है और इससे बचा कैसे जा सकता है? कोरोना एक संक्रमण बीमारी है, मतलब कि एक दूसरे से फैलता है। अगर हम एक दूसरे को छुएंगे या फिर एक दूसरे के पास खांसेंगे तो इससे आसानी से फैलेगा। कोरोना एक काफ़ी जानलेवा बीमारी है, मतलब इसमें वायरस है, तो अभी इसका एंटीडोट बना नहीं है, तो ये जानलेवा बीमारी है। लेकिन इसका बचने का तरीका ये है कि आप एक दूसरे से कम दूरी रखें, जितना हो सके अपने घरों के अंदर ही रहें, और अपने हाथ और अपने बॉडी को अच्छे से साफ़ करें, साबुन वगैरह से धोएं, और मास्क पहने अगर बाहर जाते हैं। हो सके तो इसका सबसे अभी तक जो आपको आम जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो उपाय है उसके लिए आप जितना हो सके घर के अंदर रहें और आपस में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बस। और क्या, जैसे कि हम यहाँ हमारी जो लोकल सोच है, जैसे हम बेसिकली ये सोचते हैं कि यार ये दूर की बीमारी है, हम तक नहीं पहुँच सकती और हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड में यहाँ इतना है नहीं लोग इतना बाहर जाने आने वाले।
तो इस सोच को लेके आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? हाँ, ऐसा काफ़ी हद तक एक बात ठीक है, लेकिन अगर बाहर से लोग आते हैं तो ये वायरस फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये उत्तराखंड में नहीं आ सकता है, क्योंकि वायरस है, वायरस तो कहीं से भी आ सकता है, कंटेमिनेटेड हो रहा है, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली पहुंच चुका है। इंडिया में अभी मेरे ख्याल से 5 डेथ हो चुकी हैं कोरोना वायरस के उसमें। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में नहीं आएगा ये, लेकिन हाँ ऐसा है कि काफ़ी लेट थोड़ा आ सकता है, लेकिन आएगा। ऐसा नहीं है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं एक दूसरे से, आपस में मतलब ग्रुप में कम चलें, आपस में ना मिलें, तो ये कम से कम हो सकता है। और कोरोना की वजह से आप जैसे कि हमारी जो नॉर्मल डेली लाइफ है भी काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है। जी तो जी। ये पटरी पे आने पे आप थोड़ा टाइम लगे, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये 15 to 20 डेज के आसपास वायरस का है रहने का। तुम थोड़ा टाइम घर पे रहिए, आफ्टर 10 to 15 डेज मुझे लगता है कि पटरी पे आ जाएगी लाइफ। और सरकार की इसको लेके, जैसे कि अगर हमारे एरिया में किसी को हो जाता है तो आपके हॉस्पिटल में कितनी तैयारियां इसे लेके? हाँ, हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है कोरोना वायरस को लेके। हम एक अलग डिपार्टमेंट बना चुके हैं, मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और मतलब तैयारी पूरी है। तो अभी तक कोई केसेस आपको देखने को मिला है ऐसा कुछ? हाँ, अभी तो यहाँ पे तो कोई केस आया नहीं है कोरोना का, लेकिन उससे मिलते जुलते थोड़े बहुत सिम्टम्स आए हैं, लेकिन अभी केस कोई आया नहीं। अभी हम साहिल भाई ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, हम फाउंडेशन की तैयारियों के बारे में भी बताया। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जैसा बोला है जनता कर्फ्यू के बारे में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? लोग कितना पालन करें और इसको कितना सीरियस है इस चीज़ को? जनता कर्फ्यू को लोगों को, जनता को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, उसका पूरा पालन करना चाहिए। जितना हो सके अपने घर पे रहें, जितना हम लोग घर पे रहेंगे उतना ये कम फैलेगा। पार्क में ना घूमें, क्रिकेट खेलने ना जाएं, बाहर ना घूमें, ग्रुप्स में ना जाएं, जितना हो सके घर में रहें, ऑनलाइन एक दूसरे से बातें करते रहें, बस यही इसका सॉल्यूशन है। और जनता कर्फ्यू एक बहुत ही अच्छा वो है, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इंडिया। तो अगर किसी ने छुट्टी प्लान करी है या कोई पिकनिक वगैरह में सोच रहा है, कोई मूवी वगैरह या दोस्तों के साथ हैंग आउट, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि ये नहीं, कितना इस सही चीज़ है? को अपने सारे प्लान्स आपको कैंसिल कर देने चाहिए। जितने भी यूथ हैं उनको सारे प्लान्स कैंसिल कर देने चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइफ से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि ये एक दूसरे से फैलेगा, तो हम जितना अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे, जितना अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे। अब मतलब कोरोना जैसे फैल रहा है उत्तराखंड में, कितने चांसेस है और ये सब? नहीं, अभी तो उत्तराखंड में जैसे बात करें हम, तो उत्तराखंड में तो अभी इतने चांसेस नहीं है। और इसके लिए सबसे पहले हमको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से जितने कम से कम लोग यहाँ पर आएँ तो वो यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए अच्छा रहेगा। और अगर बाहर से लोग अगर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं तो ये जो कोरोना वायरस है इसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमको सबसे पहले कंट्रोल करना होगा कि बाहर से जो लोग आए, कम से कम लोग यहाँ पर बाहर से आएँ, और जो लोग आएँ भी वो लोग अपना चेकअप करवा के आएँ। और चेकअप करवाने के बाद अगर यहाँ पर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भयभीत होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि ये संक्रमित रोग है। और अगर किसी को होता है तभी ये फैलेगा, अन्यथा ये रोग जो है आपको नहीं फैलेगा। और जो लोग हल्के में ले रहे हैं वो सोच रहे हैं हम तक नहीं आएगा, उनके लिए आपका कोई मैसेज? नहीं, हल्के में तो किसी चीज़ को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि संक्रमित रोग है, आपको इसे हल्के में नहीं लेना, बल्कि आपको सावधानियाँ बरतनी है। आपको सावधानी बरतनी है कि अपने हाथ आप धोएं, अपनी स्वच्छता बनाए रखें, सावधानी बना के रखें जितना, क्योंकि हल्के में हम जितना इस जो ये संक्रमित बीमारी है इसको लेंगे तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, वो जानलेवा हो सकती है। तो इसलिए इसे हमने हल्के में नहीं लेना है, बल्कि अपनी सावधानी बरतनी है, और डरने वाली कोई बात नहीं है, और आसपास अपनी सावधानी बरतें। बहुत अच्छा लगा मनीष भाई आपसे बात करके कि लोग इतने जागरूक है उत्तराखंड में। ना जैसे सब डर रहे हैं, तो आपने क्या आपकी सावधानियाँ इसके लिए? ये जो है, ये मास्क देखे आपने मुझे पूछा जी, इसमें मेरी सेफ्टी को ज़्यादा तो सामने वाले की सेफ्टी होगी। सामने वाले की तरफ भाई में मेरे को माना कोरोना है, अगर मेरे को कोरोना है मैं तो जागरूक हूँ, मैं चेकअप कराऊंगा, इधर अंकल एक बार मैं चेकअप कराऊंगा जी, मैं तो जागरूक हूँ। लेकिन जो है अगर मेरे पे है तो कम से कम इसका जो असर है दूसरे पे ना हो, ये तो कम से कम मेरे तक रुकेगा। अच्छा, आपको क्या चांसेस लगता है यहाँ कोरोना आने का? यहाँ कोरोना आने का जो बाहर से जो लोग आएंगे उनके चांस है, लेकिन यहाँ पे वैसे कम चांस है। यहाँ की पहली बात, यहाँ का वातावरण बिल्कुल, पर्यावरण यहाँ पर साफ है, शुद्ध पर्यावरण है। और जो मैदानी क्षेत्र में है वहाँ तो दुनिया भर के गैसें, केमिकल की गैसें, कई चीज़ें हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो कि मतलब जो है वो उनसे जो है खतरा बन सकता है। अभी ये साफ तो हुआ नहीं कि कोरोना कैसी बीमारी है या क्या, ये कोई अभी तो खाली ये साफ हुआ है कि संक्रमित बीमारी है, न कि जो है ऐसी बीमारी है इतना वो नहीं है, बाहर में चलता ज़्यादा खतरा हो जाए। आलोक से अभी पूछते हैं कि कोरोना के बारे में आपकी क्या राय है?
कि अभी WHO ने इसे तुम्हारा महामारी घोषित किया, तो इससे सेफ रहना जरूरी है। आपको अपने वो एक वायरस है। करने चाहिए। आप जितने सैनिटाइजेशन का यूज करोगे उतना आप इससे सेफ रहोगे। ये एक इस तरीके का वायरस है जो चीज़ों पे आपका 24 आवर तक रह सकता है। तो ये है कि आपको पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा, और इसके फैलने के चांसेस इतने ज़्यादा है कि ये नॉर्मल फ्लू से 5 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और जो सैनिटाइजर की अभी किल्लत है अभी मार्केट में आप देख रहे हो, तो हम इसके अलावा क्या आप अल्टरनेट चीज़ें यूज कर सकते हो। तो आपके नज़रिया कोरोना के लिए, जैसे लोग सीरियस है नहीं यहाँ हम देख रहे हैं, आपका क्या नज़रिया है? मैं देख रहा हूँ कि कई लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, मीमर्स हो गए, यूट्यूबर हो गए, तो मैं यही कहूँगा कि इसे मजाक में ना लें। और अगर आपको खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी हो रहा है तो आप चेकअप कराएं। अगर किसी का पेट खराब है तो वो भी कोरोना के नहीं, और इसके अलावा आप लोगों को क्या राय देना चाहते हैं? यही राय दूंगा कि जो छोटे दुकानदार हैं या जो दुकानदारी कर रहे हैं उन लोगों को इतना है नहीं अवेयरनेस इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि साफ़ सफाई रखें दुकान में। कोई आ रहा है दुकान में तो उससे उचित दूरी बनाए रखें, और हाँ, सैनिटाइज़र का यूज़ जरूर करें अपनी दुकान में, सभी जितने भी हैं। और कोरोना में जैसे सावधानी जैसे बरतनी है, और हम उत्तराखंड में जैसे हैं तो हम कितने मतलब इतने सेफ हैं, तो ये आपसे पूछना था यहाँ आने की क्या चांसेस हैं? कोरोना का जो वायरस है वो लगभग जो है 9 से और 12 घंटे तक सक्रिय रहता है। यदि उसमें डिस्टेंस रखा जाए तो ये जो है आदमी के जो इनसाइड जो पार्ट है उससे आराम से बच सकता है। तो इसीलिए जो मोदी जी ने 22 तारीख को जो डिस्टेंस रखने को कहा है वो कम से कम 14 घंटे का है। तो 14 घंटे में वो वायरस 12 घंटे के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए जो आदमी की जो लाइफ है वो सेफ हो जाएगी। और आम जैसे जनजीवन इसको कोरोना से मतलब क्या असर पड़ा है आप देखते हैं तो बेसिक चीज़ें जनजीवन में तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि ये कि वायरस है और वायरस बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी हमारे इम्यून जो सिस्टम होता है उसको अटैक करता है और एक दूसरे से फैलता है। और जैसे हम जैसे युवक जो इसके लिए वीडियो बना रहे हैं उनके लिए क्या बोलना आप चाहते हैं? भाई, इस वायरस से बचाव के लिए एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करो जितना हो सके। लगभग ये वायरस एक से दूसरे पे ना फैले, और यदि कोई इस वायरस का जो है मरीज़ है तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें और तुरंत उससे दूर रहें। उन लोगों को जो सावधानी नहीं बरतते हल्के में ले रहे तो हल्के में ले रहा है उसके लिए तो और भी घातक है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही घातक है। इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये वायरस सीधे मौत को दावत देता है। बहुत बहुत थैंक यू सर।